अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 27 काइटिन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीनल ब्लड फ्लो एंड देयर कंट्रोल। अब मैं आपको इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट बताऊंगी और जो है वो यूज़ बताऊंगी और किस तरह से इस चैप्टर को करना है और क्या चीज़ें जो फालतू हैं जो कि मतलब सिर्फ एक बार रीड कर लें या और हर दफ़ा रीड करने की जिनको ज़रूरत नहीं होती वो सारी इस वीडियो में बताऊंगी ताकि जो है वो ये वाला चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला पेज देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो फर्स्ट स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। क्योंकि हम रीनल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने जो है वो किडनीज़ का रोल देखना है यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन की जो एसिडिफिकेशन होती है, यूरिन की कंसंट्रेशन होती है, वो सारा कुछ देखना है। तो इससे जो पिछले चैप्टर्स की वीडियोस मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैंने इसकी बनाई है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होगी, फिर अल्टीमेटली यूरिन फॉर्मेशन होगा। ये सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है और उसमें बताया गया है कि जो 180 लीटर है वो पर डे फ़िल्टर होता है। ठीक है, पूरे दिन के अंदर जो हमारे अंदर फ़िल्टर होता है वो है 180 लीटर्स और उसमें से 1 लीटर जो है वो यूरिन एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह से देखें, जैसे हमारे पास ये प्रॉक्सिमल ये हमारे पास है वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं। तो यहाँ पे नीचे जो होगा वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से जो कैपिलरी से जो फ़िल्टर होके नीचे आना है, ठीक है, वो 180 लीटर्स पर डे है। बस सिंपल सी बात बताई हुई है। इसका जो सारा फिल्ट्रेशन वाला है वो देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात देखें। इस पैराग्राफ में जो है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो पहला स्टेप है और 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है और उसमें से जो 1 लीटर जो है वो यूरिन बनता है। इसका मतलब ये है कि बाकी का जो सारा है 179 वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब उसके बाद है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो, जैसे ये वुमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर कैपिलरीज़ हैं, यहाँ से एफरंट आएगा और यहाँ पे कैपिलरीज़ हैं, फिर यहाँ से इफरंट जाएगा। तो यहाँ से नीचे जो है वो फिल्ट्रेशन होनी है। वो फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी कि उसमें सेल्स नहीं होंगे, उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई सेल्स नहीं होंगे, आरबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, कोई सेल्स नहीं होंगे, कोई प्रोटीन्स उसमें नहीं होंगी। बाकी उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो प्लाज्मा से सिमिलर होगी, यानी कि उसके अंदर जो सोडियम है और कैल्शियम है, ये सारी जितनी भी, अगर प्लाज्मा से हम सेल्स और प्रोटीन्स निकाल दें, बाकी सारा कुछ जो है वो फ़िल्टर होकर नीचे आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो है वो प्रोटीन्स और सेल्स नहीं होंगे सिर्फ। तो लेकिन अगर कोई जो प्रोटीन्स के साथ अगर कोई आयंस जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि बाउंड कैल्शियम और बाउंड सोडियम वगैरह होती है, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि प्रोटीन्स नहीं होंगे। फिर अब उन्होंने बताया हुआ कि GFR जो है वो 20% होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो का, यानी कि जो किडनी को ब्लड फ्लो मिल रहा है, ठीक है, उसका 20% जो है वो फ़िल्टर हो जाता है और 20 पर बाकी का जो 80% है वो वेन्स में चला जाता है। ठीक है, तो जो GFR है वो 20% होता है रीनल प्लाज्मा फ़्लो के। ताकि हम पढ़ेंगे जो कि रीनल प्लाज्मा फ़्लो होता है ना, वो होता है 625 ml पर मिनट और उसमें से 20% निकाले तो 125 बनता है। ठीक है, और हमने कहा कि इसमें से 124 ml जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 1 ml पर मिनट के लिहाज से यूरिन बनता है। अगर हम इसको लीटर्स में देखें, अगर 625 ml पर मिनट है तो 180 लीटर्स पर डे होगा और 125 ml पर मिनट है तो 1 लीटर पर डे होगा। ठीक है, ये पर डे के लिहाज से है। उसके बाद बताया हुआ है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एपिथेलियल, ये सारे मिलके फिल्ट्रेशन बैरियर बनाती हैं और ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि किस चीज़ की फ़िल्ट्रेशन होनी है, किसकी नहीं होनी है। ठीक है, तो ये जो एंडोथेलियम है ये नेगेटिवली चार्ज होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके बाद जो एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ये फिल्ट्रेशन बैरियर बना रहे हैं, सारे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है या कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इससे रिपेल होगा और ये जो है वो लार्ज साइज़ पार्टिकल्स को भी पास नहीं होने देगी। तो सेल्स का साइज़ लार्ज होता है और प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई दिस फिल्ट्रेशन बैरियर डज नॉट अलाउ द सेल्स एंड द प्रोटीन्स टू फिल्टर।
ठीक है। तो उसमें प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, लार्ज फ्री स्पेस होती है, मेन बात उसमें बस यही है। तो सारा अभी जो है ना रीडिंग करने वाला है और इसमें से MCQs वगैरह बन सकते हैं। अभी जो SCQs है ना वो अभी आने हैं इस चैप्टर में। फिर ये देख लें 625 ml यहाँ पे आ रहा है, ये कैपिलरीज़ हैं, ये वुमेन्स कैप्सूल है, नीचे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होगी और यहाँ पे जो इफ्रेंट निकल रही है फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन जाती है। तो इसमें से जो है वो 125 ml जो कि 20% है वो हो गया है फ़िल्टर, और 124 ml जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा कैपिलरीज में और सिर्फ 1 ml पर मिनट यूरिन बनेगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जो फिल्टरेबिलिटी ऑफ सोल्यूट जो है वो थिकनेस पे, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, बस ऐसी लिखा हुआ है जितनी ज़्यादा थिक होगी मेम्ब्रेन उसकी फिल्ट्रेशन कम होगी। फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये वही बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ GFR आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ।